सो गाइज yesterday वी गॉट अ सैड न्यूज़ फ्रॉम केरला कि एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हो चुका है और जिसमें 18 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक, तो ये जो प्लेन है दो हिस्सों में बराबर टूट गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तो कितना खतरनाक डैमेज था और कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मृतकों की संख्या और ज़्यादा ना बढ़े और हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि किस प्रकार इस प्लेन को जो क्रैश है क्या ये इसको अवॉइड किया जा सकता था या क्या रीज़न था कि ये प्लेन क्रैश हुआ। तो मेरा नाम है राहुल परमार और शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज ये है कि 7 अगस्त 2020 को शाम को 7:41 पर एयर इंडिया का एक प्लेन जो कि दुबई से लौट रहा था। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि सर आजकल तो प्लेन बने तो जब इंटरनेशनल ट्रैफिक बंद है तो फिर प्लेन कैसे आया। तो एक वंदे भारत मिशन हमारा चल रहा था जो कि हम लॉकडाउन में क्या जो बाहर हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको भारत लाया जा रहा था। तो उसी मिशन के तहत एयर इंडिया का AXB1344 एक प्लेन था जो दुबई से कोझिकोड यानी कि केरल आ रहा था। ठीक है, तो ये शाम को 7:41 की घटना है जिसमें प्लेन में 190 लोग सवार थे। बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मृतकों की संख्या और अधिक ना बढ़े। चलिए जानते हैं क्या यह हादसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है, आपने देखा होगा न्यूज में कि एक ये टेबल टॉप एयरपोर्ट था। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है एक्चुअल में, आपने कभी देखा होगा एयर स्ट्रिप। पहले ये देखिए आपने हमेशा एक नॉर्मल एयर स्ट्रिप देखी होगी इस टाइप की, देखो ये वाली। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट होता है, यहाँ से प्लेन को नीचे आना पड़ता है ऐसे ऐसे। और आइडियल कंडीशन क्या होती है लैंड करने की कि आपका प्लेन का जो फर्स्ट वाला पहिया है वो यहाँ पर लैंड होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये एयर स्ट्रिप धुंध के कारण और या फिर एयरपोर्ट पर कभी कभी एयर स्ट्रिप के ऊपर पानी भर जाता है, इस कारण से ये दिख नहीं पाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ पर से लैंड कर जाते हैं लोग। तो टेबल टॉप ये नॉर्मल एयर स्ट्रिप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बस इसमें इतना नुकसान रहता है कि अगर आगे तक कुछ बाउंड्री वगैरह है या रनवे से प्लेन उतर जाते हैं तो ये वाली कंडीशन इस वाले में होती है। लेकिन एक टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है जिसके दोनों सिरे, याद रखना, या तो एक सिरा या उसका दोनों सिरे एक घाटी पर बने हुए, ढलान होता है एक, क्योंकि ये जो टेबल टॉप एयरपोर्ट होता है ये एक हिल या पहाड़ी के ऊपर बने हुए होते हैं। ठीक है, देखिए इधर ये वाला देखिए आप, ये एक आइडियल एग्जांपल है किसका, टेबल टॉप एयरपोर्ट का। देखो आइडियल कंडीशन क्या होती है, यहां से आपका एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप स्टार्ट होती है और आइडियल कंडीशन लैंड करने के लिए ये होती है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लेन वाले ध्यान नहीं रखते, पायलट को ध्यान नहीं हो पाता है, कभी कभी एयरपोर्ट पर पानी रहता है या फिर यहाँ पर कोहरा वगैरह धुंध वगैरह रहती है तो देख नहीं पाते हैं। इस कारण से जब स्पीड में रहता है प्लेन तो उसको अगर यहाँ पर लैंड करेगा वो, तो मानो कि उसको यहाँ पर रुकना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर से ये आइडियल कंडीशन है और यहाँ पर आके रुक जाएगा। लेकिन अगर उसने लैंड ही यहाँ पर किया, मान लो इस फोर्थ वाली कंडीशन पे इसने लैंड किया, तो हो सकता है वो आगे जाके एक खाई में या भी यहाँ पर कुछ बाउंड्री वगैरह हो उसमें जाके टकरा जाए तो क्रैश होने की संभावना रहती है। ठीक है, ये मंगलोर एयरपोर्ट का ये पूरा वो भी एक प्रकार से टेबल टॉप एयरपोर्ट ही है और 2010 में वहां पर भी ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि प्लेन क्रैश हुआ था। चलिए, तो क्या रबर डिपॉजिट एक समस्या है? एक न्यूज ये भी निकल कर आ रही है कि रबर डिपॉजिट होता है, क्योंकि इससे पहले DGCA यानी कि डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन ने जुलाई 2019 में एयरपोर्ट का ऑडिट किया था। कब? 2019 में DGCA। ठीक है, तो DGCA ने यह बताया था कि भाई वहां पर उस एयरपोर्ट पर जो रनवे है ना, वो एयर स्ट्रिप है या रनवे है, उस पर बहुत ज्यादा रबर डिपॉजिट हुआ है। अब आप बोलोगे रबर कहां से आया? देखो ऐसा होता है फ्रेंड कि इस प्रकार के जो एयरपोर्ट ढलान वाले होते हैं ना, या तो ये ढलान ऐसा होगा या फिर ये ढलान ऐसा भी हो सकता है, इस साइड का भी हो सकता है। ठीक है, किधर से भी ढलान हो सकता है, या इधर से प्लेन हो सकता है या फिर प्लेन को ऐसे उतरना रहता है। तो होता क्या है कि जब ये प्लेन में आपको पता हुआ कि इनके जो पहिए होते हैं, या पैर बोल दो पहिए का, है ना, जो पहिए होते हैं वो रबर के बने होते हैं। तो जब ये इस रनवे के ऊपर बार बार लैंड करेंगे तो जो रबर होती है वो डिपॉजिट होती जाती है इसमें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रबर डिपॉजिट हुई थी। 2019 में ऐसी रिपोर्ट आई थी DGCA की। तो उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? हाँ, कोझिकोड एयरपोर्ट ने उस अथॉरिटी जो थी उसने वहां पर बाद में उस रबर को वहां से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, इसके बाद भी क्या हुआ कि ऐसे जो एयरपोर्ट होते हैं ना, या ऐसे जो रनवे होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजर वाले होते हैं। किसके लिए? लैंडिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक ऊपर से क्या हो रहा है, एक न्यूज ये भी है कि कोझिकोड में पानी बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है।
ठीक है। इस कारण से क्या है, पूरा का पूरा रनवे जो था वो पानी से भरा हुआ था और एक ऊपर से क्या है, उस पर रबर है, तो फिसलन बहुत ज्यादा है। इस कारण से एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते टाइम वो प्लेन क्रैश हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा था, इससे पहले भी 5 बार हादसे हो चुके हैं इस पार्टिकुलर एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 7 नवंबर 2008 को जेद्दा से एक प्लेन, एयर इंडिया का प्लेन आया था लौट के, उसका भी एक विंग लैंडिंग के दौरान टूट गया था। ठीक, इसके बाद 2012 में भी ऐसा एक हादसा हुआ था जहां पर एयर इंडिया का प्लेन था वो भी, लेकिन कोई भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा था। और 2017 में कोझिकोड का एयरपोर्ट था यही, यहां पर भी अचानक प्लेन को रोकना पड़ा था। स्पाइस जेट की लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया था। 2020 में भी एक प्लेन दुबई से लौट रहा था जो वर्तमान वाला है, और ये क्या हुआ, इसमें 18 यात्रियों की मरने की खबर आ रही है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी इस प्लेन क्रैश की।